24 जनवरी 1950 यही वो दिन था जब यह तय किया गया था कि भारत देश का पहला राष्ट्रपति कौन होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर मुहर लगी और घोषित कर दिया गया कि वे ही देश के पहले राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। ये घोषणा हुई, लेकिन उन्हें बधाई देने वालों में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ही शामिल थे। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उनके राष्ट्रपति बनाए जाने की खबर से कोई खुश नहीं था, या फिर इसके पीछे कोई और दूसरी बड़ी वजह थी? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया। जिस वक्त देश के नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा हुई, तब तक एक अखंड राष्ट्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर दुनिया के मानचित्र पर भारत को अस्तित्व में आए लगभग 3.5 बरस हो चुके थे। लेकिन एक गणराज्य के तौर पर उसकी इस पहचान से जुड़े 3 सबसे बड़े काम रह गए थे, जो 24 जनवरी 1950 के ही दिन पूरे किए गए थे। यही वो तारीख थी जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आखिरी बार जमा हुई थी। उसी दिन इस महान राष्ट्र की पहचान से जुड़े 3 बड़े काम पूरे किए गए थे। इसमें पहला काम था संविधान पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर, जिसे संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पर मुहर के तौर पर माना गया। दूसरा बड़ा काम था देश के नए राष्ट्रपति का निर्वाचन, और तीसरा काम जो उसी दिन पूरा हुआ वो था देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार करना। जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो जुड़ा है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। 24 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों ने सर्वसम्मति के साथ पहले राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किया। ये बात किसी के लिए भी बड़े हर्ष की हो सकती है। बावजूद इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम की घोषणा के साथ उन्हें शुभकामना देने वालों में सिर्फ 6 ही लोग शामिल थे। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने से लोग खुश नहीं थे, बल्कि ऐसा होने की वजह खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सचिव HVR अयंगर ने सभा में मौजूद सदस्यों को बताया कि इसमें सिर्फ एक नामांकन फाइनल हुआ है। वो नॉमिनेशन किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। ऐसे में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के पद पर उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। सदन जोरदार तालियों की आवाज से गूंज उठा। इस घोषणा के बाद पहले पंडित नेहरू ने और फिर सरदार पटेल ने शुभकामनाओं के संदेश के साथ अपने संबोधन को पूरा किया। इसके बाद तो एक के बाद एक संक्षिप्त संबोधनों और बधाइयों का सिलसिला ही शुरू हो गया। सरदार पटेल के बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य बी दास माइक के सामने पहुंचे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि वे बधाई दिए जाने से असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन बधाई संबोधन थमा नहीं। इसके बाद चौथे, 5वें और 6ठे वक्ता के तौर पर HC मुखर्जी, हुसैन इमाम और VI पिल्लई ने भी ऐसा ही किया। 7वें वक्ता सेठ गोविंद दास जैसे ही माइक की ओर बढ़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें टोक दिया और वे बधाई संदेश देने से पहले ही रुक गए। इस तरह से उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सिर्फ 6 ही ऐसे सदस्य थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शुभकामना संदेश दे पाए। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बेहद सादे व्यक्तित्व और उच्च आदर्शों के लिए जाने जाते थे। उन्हें प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर पद पर आसीन होने के बाद भी इसका लेश मात्र भी अहम नहीं था। ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।